हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आज हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये टॉपिक आपका एग्जाम में 100% पूछा जाता है और काफ़ी इजी टॉपिक है और काफ़ी मार्क्स का आता है। अगर आपने ये टॉपिक समझ लिया तो ये मान के चलो आपके 4 से 5 नंबर में ये टॉपिक आता ही आता है। इसके अंदर से कई बार थ्योरी भी पूछ लेते हैं और एक न्यूमेरिकल तो 100% आता ही आता है। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे। बुक की लैंग्वेज के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, आपको रियल लाइफ वाले जो एग्जाम्पल होते हैं उसके हिसाब से पढ़ाऊंगा कि हमारे जो घर में जो बिजली है उसमें ये टॉपिक कहाँ यूज़ हो रहा है। हमारे जो घर में लाइट वगैरह चला रखी है, फ्रिज वगैरह होता है, उसके अंदर ये टॉपिक कहाँ यूज़ होता है, तो मैं उस हिसाब से पढ़ाऊंगा आपको। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान के चलो आपके साइंस टीचर ने आपको एक प्रोजेक्ट दिया है और उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको रेजिस्टेंस का यूज़ करना है, लेकिन वो रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? मोर देन 10 होना चाहिए, मोर देन 10। ठीक है, तो आप एक ऐसा रेजिस्टेंस होना चाहिए जिसका आपका रेजिस्टेंस कितना हो? 10 ओम से ज़्यादा हो। तो आप क्या करोगे? दुकान पे जाओगे 10 ओम का रेजिस्टेंस खरीदने के लिए, लेकिन दुकानदार सामने से कहता है कि भाई मेरे पास तो सिर्फ 3 तरह की रेजिस्टेंस है। पहला है 2 ओम का, सेकंड है हमारा 4 ओम का और थर्ड है हमारा 6 ओम का। 10 ओम का रेजिस्टेंस नहीं है हमारे पास। तो उस केस में आप क्या करोगे? आपको तो चाहिए 10 ओम से ज़्यादा वाला, लेकिन दुकानदार के पास सिर्फ ये 3 अवेलेबल है। तो आप क्या करोगे? आप ये करना, ये तीनों खरीद लाना। ठीक है, वहाँ पे अब इनको इस तरीके से हम जोड़ेंगे कि वो मोर देन 10 हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है अलग अलग रेजिस्टर्स को हमें जोड़ना है और इन सबको जोड़ने के बाद एक अलग हमारा आउटपुट वाला जो टोटल रेजिस्टेंस है वो निकल के आएगा। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत तरह के होते हैं। जो आपके सिलेबस में है कौन कौन से हैं? आपका सिलेबस में है पहला सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल होता है पैरेलल लाइन वाला। ठीक है, इन रेजिस्टेंस को हमें पैरेलल में जोड़ना है। सीरीज का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो पूरी वीडियो में मैं आपको सिर्फ जो रेजिस्टेंस लूंगा ना वो ये 3 ही लेके चलूंगा, क्योंकि हमें यही मान के चलना है कि दुकानदार के पास यही है। पूरे वीडियो में यही एग्जाम्पल चलेगा। तो सीरीज में जोड़ना है तो पहले के बाद दूसरा जोड़ूंगा, दूसरे के बाद तीसरा। तो मैं इनको लाइन में जोड़ता हूं। ठीक है, ये हमारा सर्किट बना रहा हूं मैं। ये 2 ओम का है, ये 4 ओम का है और ये 6 ओम का है। तो मैंने एक के बाद दूसरा जोड़ा, दूसरे के बाद तीसरा। तो हम इसको मान लेते हैं हमारा रेजिस्टेंस 1, R1। ये R2 हो जाएगा और ये थर्ड रजिस्टर हो जाएगा R3। हो चुका है हमारा। यहाँ से मैं एक बैटरी ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, और ये बैटरी का दूसरा एंड यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। तो ये क्या बन गया? हमारा एक सर्किट। ये हमारा पहला रजिस्टर, ये दूसरा और ये तीसरा, और ये हमारी बैटरी। तो बड़ी लाइन वाला क्या होता है? पॉजिटिव होता है, छोटी लाइन वाला नेगेटिव होता है। और करंट आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। तो करंट आपका यहाँ से निकलेगा, यहाँ जाएगा और इसमें से पूरे रास्ते में से होके वापस इस नेगेटिव टर्मिनल में आके मिल जाएगा। यहाँ तक आया आपको समझ? अब यही रजिस्टर मैं पैरेलल में कंबाइन करता हूँ। तो यहाँ से हमारा पहला रजिस्टर आपका ये हो गया, सेकंड रजिस्टर ये हो गया और थर्ड रजिस्टर आपका ये हो गया। अब देखो ये तीनों रजिस्टर आपके पैरेलल में है। पैरेलल का मतलब वही होता है ना, पैरेलल लाइन वाला, जो कभी मिलते नहीं। तो ये कहीं मिल नहीं रहे। पूरा सर्किट करता हूँ मैं। यहाँ पे एक बैटरी ज्वाइन करता हूँ। यहाँ से आपका सर्किट कंप्लीट। पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट जाएगा। अब देखो करंट यहाँ और वापस घूम फिर के इस नेगेटिव में आ जाएगा। इसको मैं 2 ओम मान लेता हूँ, इसको मैं 4 ओम मान लेता हूँ और इसको मैं 6 ओम मान लेता हूँ। ये हमारा R1 हो जाएगा, ये हमारा R2 हो जाएगा और नीचे वाला हमारा R3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे दो कॉम्बिनेशन है। तो हम पहले पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन को। तो अब ध्यान से समझना आप, क्योंकि अब हम चेक करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है, क्या क्या फ़र्क है। कहने में ये ऐसे लग रहा होगा कि भाई ये तो लाइन में जुड़ गए, ये पैरेलल में जुड़ गए, लेकिन इनमें दिन रात का फ़र्क है। क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या था? ऐसा रेजिस्टेंस बनाना है जो 10 से ज़्यादा हो और इन तीनों को यूज़ करके। तो अब हमें चेक करेंगे कि किसके अंदर 10 से ज़्यादा वाला रेजिस्टेंस बनेगा, कि हम रेजिस्टेंस को किस तरीके से जोड़ें कि हमारा प्रोजेक्ट में वो यूज़ हो सके। तो पहली चीज़ आती है इसके अंदर करंट। ठीक है, करंट हमारा इस पॉजिटिव से निकला और यहाँ पे गया। सबसे पहले ये करंट R1 के अंदर जाएगा, फिर ये करंट R2 के अंदर जाएगा, फिर R3 के अंदर आएगा और रास्ता एक ही है। तो करंट के लिए और कोई रास्ता है ही नहीं, सिर्फ यही एक तार है जहाँ से ये करंट आ सकता है और जा सकता है। तो करंट क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। जितना यहाँ पे है करंट आई, यहाँ मान के चलो यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे भी आई रहेगा, यहाँ पे भी आई रहेगा और यहाँ पे भी आई ही रहेगा। लेकिन इस केस में करंट आपका डिवाइड हो रहा है। यहाँ तक तो हमारा आई था, यहाँ पर भी आई था, लेकिन यहाँ पर करंट के टुकड़े हो जाते हैं। टुकड़े का मतलब क्या है?
करंट पहला थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, क्योंकि यहाँ पे 3 तार है, करंट के 3 रास्ते हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे तो करंट का एक ही रास्ता था, तो यहाँ पे करंट आपका सेम नहीं रहता, यहाँ पे क्या हो जाता है, डिफरेंट। यह चीज़ आई आपको समझ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका करंट डिफरेंट रहता है और आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर वाले में R1 था, तो यहाँ पे I1 मान लेते हैं, इसमें I2 मान लेते हैं और इसमें I3 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों मिलके वापस I ही आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आके आपके ये तीनों करंट यहाँ मिल जाएंगे, है ना, तीनों करंट मिल जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, वापस I बन जाएगा। नेक्स्ट चीज़ होती है आपकी वोल्टेज। नेक्स्ट चीज़ होती है हमारी वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब क्या होता है, बैटरी की पावर। मान के चलो हमारी बैटरी 5 वोल्ट की है और यहाँ पे भी हमारी बैटरी 5 वोल्ट की है। अब फ़र्क क्या होता है, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि वोल्टेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि किसके पास ज़्यादा है और किसके पास कम है। वैसे तो मैंने वीडियो में आपको 2 तरीके और बता रखे हैं आगे, लेकिन वो मेरे को लगता है थोड़े मुश्किल हैं, तो अब मैं आपको पहले ईजी वाला बता देता हूँ। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो भी रेजिस्टेंस आपका बैटरी के सबसे पास है उसके पास सबसे ज़्यादा वोल्टेज होगी। आया समझ, यानी कि जिस भी रेजिस्टेंस के पास सबसे पहले करंट पहुंचेगा उसके पास सबसे ज़्यादा वोल्टेज होगी। तो देखो यहाँ पे सीरीज़ वाले कॉम्बिनेशन की बात करते हैं पहले। तो सीरीज़ वाले कॉम्बिनेशन में जो R1 है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के पास सबसे ज़्यादा पास है ना, उसके पास सबसे पहले करंट पहुँच रहा है, तो क्या होगा, R1 के पास सबसे ज़्यादा वोल्टेज होगी। मैंने यहाँ पे आपको लिख के भी बताया था। लेकिन जो R2 है, जो सेकेंड रेजिस्टेंस है, वो बैटरी से थोड़ा दूर है, तो उसके पास थोड़ी सी कम वोल्टेज होगी। जो R3 है वो तो बैटरी के सबसे दूर है, पॉजिटिव टर्मिनल की बात कर रहा हूँ मैं, पॉजिटिव टर्मिनल से दूर है, तो उस R3 के पास सबसे कम वोल्टेज होगी। सेम उसी तरीके से आप पैरेलल में देखो, तो पैरेलल में ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि पैरेलल में क्या है, करंट आपका तीनों रेजिस्टेंस के पास सेम टाइम पे पहुंच रहा है, यानी कि जो तीनों रेजिस्टेंस है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से सेम डिस्टेंस पे है। तो क्या होगा, यहाँ पे तीनों के पास सेम टाइम पे करंट पहुंचेगा, और सेम टाइम पे करंट पहुंचेगा तो क्या होगा, तीनों के पास सेम वैल्यू की वोल्टेज होगी, यानी कि तीनों के पास सेम वोल्टेज होगी। तो पैरेलल के अंदर क्या होती है, वोल्टेज आपकी सेम रहती है, लेकिन सीरीज में क्या होती है, डिफरेंट, क्योंकि अलग अलग डिस्टेंस पे है। सीरीज वाले में क्या है, अलग अलग डिस्टेंस पे है, लेकिन ये चीज़ आपकी पैरेलल के अंदर नहीं है। पैरेलल में आपकी सेम डिस्टेंस पे है, इसलिए पैरेलल के अंदर सेम वोल्टेज रहती है। आया समझ, आगे देखो आप 2 तरीके और। तो बैटरी क्या करेगी, इस 5 वोल्ट की पावर को यहाँ पे भेजेगी रेजिस्टेंस के पास। तो सबसे पहले जाके ये पावर किसके पास जाएगी, R1 के पास, क्योंकि ये सबसे पहले है। तो ये R1 उस बैटरी की पावर को थोड़ा सा खा जाएगा, कम कर देगा। फिर वो बची हुई पावर R2 के पास जाएगी, R2 और खा जाएगा, वो लास्ट में बिल्कुल थोड़ी सी बची हुई पावर R3 के पास पहुंचेगी। तो ये क्या है, हर बार आपकी जो वोल्टेज है डिफरेंट आ रही है। R1 के लिए अलग वोल्टेज है, मान के चलो फॉर R1 कितनी वोल्टेज है, R1 के लिए वोल्टेज है V1, ठीक है, V1। R2 के लिए हमारी अलग वोल्टेज होगी V2, और R3 के लिए हमारी अलग वोल्टेज होगी जो कि है V3। तो हर रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग वोल्टेज होती है। तो वोल्टेज क्या होगी, डिफरेंट, लेकिन करंट क्या होगा, सेम, क्योंकि करंट का रास्ता एक ही है। अब ये कहोगी कि आपके वोल्टेज का भी रास्ता ही है, लेकिन रेजिस्टेंस हमेशा वोल्टेज पे आपका अटैक करता है, करंट पे कभी अटैक नहीं करता, ये चीज़ याद रखना। तो हमारी सीरीज के अंदर वोल्टेज डिफरेंट होती है, करंट सेम होता है। और अब पैरेलल की बात करते हैं। अब हम चेक करते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज आपकी सेम रहेगी या फिर डिफरेंट रहेगी। तो देखो, सेम उसी तरीके से बैटरी अपनी 5 वोल्टेज की पावर को यहां से भेजेगी। अब देखो, R1 को भी उसी टाइम मिल रही है, R2 को भी उसी टाइम मिल रही है, और R3 को भी सेम टाइम पे मिल रही है। एक चीज आप हमेशा याद रखना, एक चीज आप हमेशा याद रखना कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये अगर इसके जो एंड है, ये वाले जो इसके कोने हैं, अगर ये डायरेक्ट बैटरी से ज्वाइन है तो आपकी वोल्टेज सेम रहती है, और अगर आपकी ये डायरेक्ट बैटरी के साथ ज्वाइन नहीं है तो आपकी वोल्टेज चेंज हो जाती है। इस केस में क्या था कि इसका एक एंड तो बैटरी के साथ ज्वाइन था, लेकिन दूसरा एंड डायरेक्टली बैटरी के साथ ज्वाइन नहीं था, ठीक है, बीच में ये आगे थे। सेम उसी तरीके से बीच वाला भी डायरेक्टली बैटरी के साथ ज्वाइन नहीं था, थर्ड वाला भी, ये वाला एंड तो इस बैटरी के साथ ज्वाइन था, लेकिन फर्स्ट इसका आगे का एंड बैटरी के साथ ज्वाइन नहीं था। तो इस केस में आपके डिफरेंट वोल्टेज थी। लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो एंड है ये आपका डायरेक्ट बैटरी के साथ ज्वाइन है, ये भी डायरेक्ट बैटरी के साथ ज्वाइन है, क्योंकि बीच के रास्ते में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आ रहा। सेम उसी तरीके से सेकंड रेजिस्टेंस का भी एंड आपका बैटरी के साथ ज्वाइन है, थर्ड केस में भी सेम बैटरी के साथ ज्वाइन है। तो इस केस में आपकी वोल्टेज
सेम रहेगी। क्या रहेगी? सेम रहेगी, क्योंकि वोल्टेज आपकी तीनों तक सेम टाइम में पहुंच रही है और इक्वल पहुंच रही है, तो वोल्टेज आपकी सेम रहेगी। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया ना, यही आपकी थ्योरी है। थ्योरी के अंदर और कुछ नहीं पूछा जाता, जस्ट आपका यही पूछा जाता है कि आपका सीरीज़ के अंदर वोल्टेज चेंज होती है या सेम रहती है। तो आपको बस एक ही आइडिया लगाना है कि अगर रास्ता एक है तो करंट सेम रहेगा, अगर रास्ता आपका डिवाइड हो रहा है तो करंट चेंज हो जाएगा। वोल्टेज में क्या चीज़ याद रखनी है कि अगर आपका जो रेजिस्टर है डायरेक्ट बैटरी के साथ ज्वाइन है तो आपका सेम रहेगा। जैसे इस केस में ये रेजिस्टेंस, तीनों रेजिस्टेंस आपके बैटरी के साथ डायरेक्ट ज्वाइन थे, तो ये क्या हो गया, इसमें सेम हो गया। लेकिन इस केस में डायरेक्ट ज्वाइन ही था, ये बीच वाला ज्वाइन नहीं है डायरेक्ट, ना ये फर्स्ट वाला ज्वाइन है, क्योंकि फर्स्ट वाले का आगे का हिस्सा तो ज्वाइन है लेकिन पीछे का हिस्सा डायरेक्ट ज्वाइन नहीं है। अगर आपका यहाँ से कोई तार निकल के इसके साथ ज्वाइन होता तो सेम हो जाती। आया आपको समझ? इसके बाद आता है हमारा डेरिवेशन, यानी कि फॉर्मूला, कि सीरीज के अंदर हम रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं और पैरेलल के अंदर हम रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे ध्यान से समझना, क्योंकि अब जो चीज़ मैं करवाने वाला हूँ वो आपकी सारी ओम्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। अगर आपको नहीं आता तो ऊपर जो आई वाला बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके देख सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा डेरिवेशन। डेरिवेशन का मतलब होता है फॉर्मूले का, हमें फॉर्मूला कैसे बनाना है। ठीक है, अब पहले मैं लेके चलता हूँ सीरीज़ का, सीरीज़ कॉम्बिनेशन का हम फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं कि मान के चलो मैं जैसे वही एग्जांपल लेके चलता हूँ, तो मैंने 3 रेजिस्टर को जोड़ दिया आपस में। ठीक है, यहाँ बैटरी जोड़ दी और यहाँ से हमारा करंट जाएगा, यहाँ पे करंट आ जाएगा। और आपको पता है इसके केस में, सीरीज़ वाले केस में क्या था, करंट सेम था और वोल्टेज डिफरेंट थी, वोल्टेज आपकी डिफरेंट थी। तो इस केस में हम कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, और फॉर्मूला हमें किस चीज़ का बनाना है, टोटल रेजिस्टेंस का। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि टोटल रेजिस्टेंस को मैं कैसे दिखाऊंगा। टोटल रेजिस्टेंस को मैं कैपिटल आर से दिखाऊंगा, और टोटल वोल्टेज को मैं कैसे दिखाऊंगा, टोटल वोल्टेज को मैं वी से दिखाऊंगा, और टोटल करंट को मैं कैसे दिखाऊंगा, टोटल करंट को मैं कैपिटल आई से दिखाऊंगा। तो कहीं भी अगर ये वैल्यूज लिखूं तो इसका मतलब क्या है कि ये टोटल है। ये हमारा R1 हो जाएगा, ये हमारा R2 और ये हमारा R3। तो करंट तो तीनों के पास सेम जा रहा है, तो इसके लिए भी आई ही रहेगा, इसके लिए भी आई ही रहेगा और इसके लिए भी आई ही रहेगा। जितना टोटल करंट यहाँ से चला था, आई चला था और यहाँ पे पहुँचा था, तो हर केस में आई ही जाएगा, क्योंकि करंट तो सेम है। लेकिन वोल्टेज में डिफरेंट आएगा कि अगर वोल्टेज यहाँ पे V थी, टोटल वोल्टेज यहाँ से चली है, तो पहले के पास अलग पहुँचेगी। मान के चलो पहले के पास V1 पहुँचती है, दूसरे के पास V2 और थर्ड के पास V3। यहाँ तक आया आपको समझ? तो अब हम यूज़ करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो ये आपने पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हो। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी से हमारा टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकलेगा। तो जो चीज़ डिफरेंट होती है, क्या डिफरेंट है, वोल्टेज। तो स्टार्टिंग में वही लेके चलेंगे हम। तो वोल्टेज डिफरेंट है, तो वोल्टेज टोटल निकालनी है। तो टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यही चीज़ है ना, यहाँ पे अगर हमारी टोटल वोल्टेज थी और यहाँ पे पहुँचने पे इसके 3 टुकड़े हो चुके हैं वोल्टेज के, तो अगर हमें टोटल निकालने हैं तो टुकड़े टोटल के ही हुए हैं। तो अगर टोटल इज इक्वल टू तीनों को जोड़ दो, तो वही चीज़ हमने लिखी है कि V इज इक्वल टू, यानी कि कैपिटल V का मतलब क्या है, टोटल वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज इक्वल टू तीनों टुकड़ों को हमने जोड़ दिया। अब कैपिटल V किसके इक्वल है, आई आर के इक्वल, यानी कि टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम पुट करेंगे आई आर इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हमने यहाँ पे V की वैल्यू आई आर रखी है, तो यहाँ पे V1 V2 V3 की भी वैल्यू आई आर में रखेंगे। तो हमारा V1 क्या हो जाएगा, V1 के लिए करंट कितना है हमारा, आई है, तो यहाँ पे V1 हमारा कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा। और V1 के लिए हमारा रेजिस्टेंस कितना है, R1। तो ये V1 का फॉर्मूला ये बना। ठीक है, V अगर 1 है तो R भी 1 है। I के अंदर हमने 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि करंट तो सेम ही है, करंट के टुकड़े थोड़ी हो रहे हैं। सेम उसी तरीके से V2 हमारा IR2, V3 हमारा IR3। तो ये वैल्यूज पुट करो। ठीक है, ये वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, IR इज इक्वल टू V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2 और V3 की जगह IR3। तो पुट कर दिया हमने। तो अब देखो राइट साइड में I सबके अंदर सेम है, कॉमन है,
तो इस आई को हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो बचेगा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये आई आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, कॉमन का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई में। तो हम अब क्या करेंगे, इस आई को लेफ्ट साइड लेके आएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो आई आर डिवाइडेड बाई आई इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आई से आई कैंसिल, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कभी भी टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो हमें, तो क्या करेंगे, तीनों रेजिस्टेंस को ऐड कर दो, जितने भी रेजिस्टेंस है उनको ऐड कर दो। तो स्टार्टिंग में मैं आपको एग्जांपल लेके चला था, तो स्टार्टिंग में मैंने एक एक्सपेरिमेंट लिया था आपका कि हमें 10 ओम से ज़्यादा वाला रेजिस्टेंस बनाना है, लेकिन दुकानदार के पास सिर्फ 3 रेजिस्टेंस थे। तो अगर हमें 10 से ज़्यादा वाला ग्रेटर देन 10 रेजिस्टेंस बनाना है और इन्हीं को यूज़ करके बनाना है, तो हम क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस तो हमें कितना चाहिए, 10 से ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, इनको कैसे ऐड कर देंगे, सीरीज़ के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है, यानी कि लाइन में ऐड कर देंगे। तो आपका टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R का मतलब क्या होता है, कैपिटल, कैपिटल R का मतलब होता है टोटल। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, R1 हमारा 2 है, 2 प्लस 4 प्लस 6, तो R2 हमारा 4, R3 हमारा 6। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12। तो एक तरीके से हमारा कितना आ गया टोटल रेजिस्टेंस, 10 से ज़्यादा आ गया। तो हम दुकानदार को क्या बोलेंगे इस केस में कि जितने भी तेरे पास हैं, जितने भी छोटे बड़े कैसे भी हों दे दे, हम उनको अपने हिसाब से अरेंज करके 10 ओम से ज़्यादा वाला बना लेंगे। तो एक तरीके से हमने इनको अरेंज करके, और अरेंज कैसे करना है, सीरीज़ के अंदर। अगर हमने सीरीज़ के अलावा किसी और हिसाब से अरेंज किए तो 10 से ज़्यादा नहीं बनेगा। तो आया आपको समझ कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन कैसे करना है। V इज इक्वल टू आई आर लेना है, वोल्टेज इसके अंदर अलग अलग है, तो फॉर्मूले में पुट करो, कॉमन निकालो, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये जरूरी नहीं कि इसमें 3 है, इसके अंदर हमने 3 लिए थे इसलिए ये सबका सम आ रहा है। अगर आप 4 लेते तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 तक आ जाता। अगर आप 2 लोगे तो R1 प्लस R2 आएगा। आया आपको समझ। तो इस टाइप के फॉर्मूले आपके यूज़ होंगे। मान के चलो एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आते हैं कि मान के चलो आप 2 रेजिस्टेंस को मैंने सीरीज़ के अंदर कंबाइन कर दिया, एक का रेजिस्टेंस है आपका 2.5, दूसरे का है 3.5 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे, यही फॉर्मूला R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, क्योंकि इसके अंदर 2 ही हैं। तो टोटल कितना आएगा, 2.5 प्लस 3.5 कितना आ जाएगा, 6 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारा, 6 ओम। आया आपको समझ कि सीरीज़ के अंदर हमें कैसे निकालना है। अब हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कैसे करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसका मैं सर्किट बना लेता हूँ। तो सर्किट में मैं फिर से आपके 3 रजिस्टर लेता हूँ, ठीक है, और इन तीनों को मैंने पैरेलल में ज्वाइन कर दिया, और नीचे एक बैटरी ज्वाइन कर देता हूँ। यहाँ से करंट जाता है, यहाँ से करंट वापस आता है, और करंट के इसमें 3 टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ तक जाएगा ना, सही जाएगा, आई जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे अलग करंट पहुँचता है, इसमें अलग करंट पहुँचता है, और इसमें अलग करंट पहुँचता है, क्योंकि करंट के टुकड़े हो जाते हैं। तो ये हमारा R1 मान लो, ये हमारा R2 मान लो, और ये हमारा R3 मान लो। तो इस केस में करंट वापस आके मिल जाएगा यहाँ पे, और ये हमारी वोल्टेज है। तो टोटल वोल्टेज इसमें देखो, आपको मैंने बताया था कि करंट इसमें डिफरेंट रहता है, और सेम क्या रहता है हमारा, वोल्टेज हमारी सेम रहती है, ठीक है, वोल्टेज सेम रहती है। ये चीज़ बस अगर आपने ये समझ ली ना कि करंट सेम किस में रहता है और वोल्टेज सेम किस में रहती है, तो कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी आपको इस डेरिवेशन में। तो डेरिवेशन क्या कहता है हमारा, डेरिवेशन वापस हम ओम्स लॉ से ही लेके चलेंगे। ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर। V का मतलब टोटल वोल्टेज, I का मतलब टोटल करंट, और R का मतलब टोटल रेजिस्टेंस। हमें क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो जो चीज़ आपकी डिफरेंट होती है वही लेके चलते हैं। तो डिफरेंट कौन सी है, यहाँ पे I1 पहुँचेगा, यहाँ पे I2 पहुँचेगा, और यहाँ पे I3 पहुँचेगा। तो हमारा टोटल करंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कैपिटल I हमारा टोटल करंट है, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो आपके जिन चीज़ों के टुकड़े होते हैं ना, अगर हम मान के चलो हमारा एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, इसके मैं 4 टुकड़े करता हूँ, तो अगर मैं 4 टुकड़ों को जोड़ दूंगा तो वापस बड़ा पिज़्ज़ा बन जाएगा। एक तरीके से बड़ा पिज़्ज़ा इज इक्वल टू चारों हिस्से, है ना, P1 P2 टोटल पार्ट हो जाएंगे। तो वही चीज़ तो कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा करंट के टुकड़े हो रहे हैं,
तो अगर तीनों करंट को जोड़ देंगे तो बड़ा टोटल करंट बन जाएगा। ये चीज़ आई आपको समझ। अब हमें क्या करना है, इस कैपिटल आई का फॉर्मूला निकालना है। तो कैपिटल आई की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से इसी के अंदर निकलेगी, है ना। तो इसके अंदर कैसे निकलेगी देखो, अब हमारा जिस चीज़ की वैल्यू निकालते हैं उसको ही हम एक साइड रखते हैं, बाकी सारा दूसरी साइड भेज देते हैं। तो आर इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो वी बाई आर इज इक्वल टू कैपिटल आई। तो ये इसके अंदर पुट करेंगे, तो यहाँ पे पुट करता हूँ तो मैं क्या बनता है, ये वी बाई आर इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। तो हमारी ये वैल्यूज आ चुकी है। अब देखो हमें सेम उसी तरीके से आई वन की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, आई टू की भी निकालनी पड़ेगी और आई थ्री की भी। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा हमारा, वी इज इक्वल टू आई आर। अब हमें आई वन की निकालनी है, तो आई वन क्या हो जाएगा हमारा, आई वन रख देंगे। आर आई वन किसके लिए है, आर वन के लिए है हमारा आई वन, तो आर वन भी आ जाएगा। लेकिन वोल्टेज सब में सेम है, इसमें भी वी है, इसमें भी वी है और इसमें भी वी है, तो वोल्टेज का कोई चेंज नहीं आएगा। इस बार आर वन डिवाइड में आएगा, तो वी बाई आर वन इज इक्वल टू आई वन। सेम उसी तरीके से हमारा आई टू क्या हो जाएगा, वी बाई आर टू, और आई थ्री क्या हो जाएगा, वी बाई आर थ्री। तो वैल्यूज पुट करो, वी बाई आर इज इक्वल टू आई वन की जगह वी बाई आर वन प्लस वी बाई आर टू प्लस वी बाई आर थ्री। तो अब देखो इसके अंदर हमारा v सेम है, तो इसमें से v कॉमन आएगा, तो ये क्या बन जाएगा देखो, v बाई आर, इधर तो यही रहेगा, v कॉमन आएगा तो वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। तो ये v यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, कॉमन है तो मल्टीप्लाई में, तो ये इधर डिवाइड में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, v बाई आर इंटू वी इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। तो v से v कैंसिल, तो ये क्या बना, यहाँ पे क्या बचा आपका, वन बाई आर इज इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। तो ये हमारा फॉर्मूला है जो हमें निकालना था। आ चुका हमारा फॉर्मूला। तो हमारा क्या होता है इस फॉर्मूले के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर हमारा सारे जितने भी रेजिस्टेंस है उनका रेसिप्रोकल करके ऐड कर दो, बस ये करना होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं जो स्टार्टिंग में एग्जांपल लेके चला था कि मैंने 3 रेजिस्टेंस को ज्वाइन किया था। तो मान के चलो ये हमारा 2 ओम है, ये हमारा 4 ओम है और ये हमारा 6 ओम है। तो ये हमारे तीनों रेजिस्टेंस है, ये हमारा R1, ये हमारा R2 और ये हमारा R3। तो हमें तो कैपिटल R निकालना है, यानी कि टोटल R, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकलेगा, वो R1 की जगह 2 पुट करेंगे, 1/2। तो इसके न्यूमेरिकल इस टाइप से आते हैं आपके 1/4 प्लस 1/6। तो ये फ्रैक्शन है, इनको डायरेक्ट ऐड मत कर देना, कहीं 3 या 3/12 लिख दो, ऐसे मत कर देना। इनको सोल्व करने के लिए प्रॉपर एलसीएम लेना पड़ता है। तो 2 4 6 का एलसीएम कितना आएगा, 2 1 2 3, 2 1 1 3 और 3 1 1 1। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो एलसीएम हमारा 12 आ चुका है। अब कैसे करेंगे, 1/r इज इक्वल टू 12। अब इस 12 को हम इस 2 से डिवाइड करेंगे। तो अगर 12 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर कितना आता है, 6। तो जो आंसर आता है उसको हमेशा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस केस में न्यूमरेटर 1 है, तो 6 × 1 6 ही रहेगा। फिर से 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3, और फिर 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 2। तो हमारा कितना आया, 1/r इज इक्वल टू 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11/12। ठीक है, अभी भी हमारा आंसर नहीं आया। ये हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 1/r की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, r की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा लेफ्ट साइड, तो मुझे राइट साइड भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। तो ये क्या बन जाएगा, r/1 इज इक्वल टू 12/11। तो अगर आपका डिवाइड में यानी कि डिनोमिनेटर अगर 1 होता है तो उसको हम हटा सकते हैं। तो r इज इक्वल टू 12/11। तो इसको डिवाइड करते हैं, 12 11 11, ये 1 पे जाएगा, 1 0, ये फिर से आपका कितने पे जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, फिर 0 लग जाएगा, यहाँ पे 0 और 9। तो ये हमारा कितना आया, करीब फिर से 99, फिर चलता ही रहेगा ये। तो r की वैल्यू कितनी आई हमारी, 1.09। तो हमने स्टार्टिंग में सोच के देखो, हमने रेजिस्टेंस तो इतने बड़े बड़े लिए थे, 2 लिया था, 4 लिया था, 6 लिया था, लेकिन जो टोटल रेजिस्टेंस है, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, वो कितना आया हमारा 1.09। वो तो ये लगा लो जो सबसे छोटा था उससे भी कम आया है। तो यही तो हमारी पैरेलल कॉम्बिनेशन का खेल है सारा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा रेजिस्टेंस कम होता है और सीरीज रेजिस्टेंस में हमारा ज़्यादा होता है, क्योंकि सीरीज के अंदर कितना आ रहा था, 12 आ रहा था,
और पैरेलल के अंदर 1.09 आ रहा था। 12 तो इनमें से किसी के अंदर भी नहीं है, 6 से डबल हो गया एक तरीके से, लेकिन जो पैरेलल में एक तरीके से जो सबसे छोटा है उसका करीब हाफ हो गया है। तो हमारा यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि सीरीज से हमारा जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता है और पैरेलल से रेजिस्टेंस हमारा कम होता है। तो मान के चलो आपको कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट मिलता है कि जिसके अंदर हमारा कम रेजिस्टेंस चाहिए, मान के चलो ऐसा रेजिस्टेंस चाहिए जिसके अंदर 2 से कम ओम का रेजिस्टर यूज हो रहा हो, लेकिन दुकानदार के पास सिर्फ ये 3 हो। तो एक तरीके से हम इन तीनों को पैरेलल में अगर ज्वाइन कर देंगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2 ओम से भी कम कर सकते हैं। तो इनके ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं होता कि रेजिस्टर कितना बड़ा है, बस डिपेंड किस चीज़ के ऊपर होता है कि वो किस तरीके से कंबाइन किया हुआ है, क्या वो पैरेलल में है, क्या वो सीरीज के अंदर है। तो मैं आपको एक अच्छा सा न्यूमेरिकल कराता हूँ कि इस टॉपिक में से न्यूमेरिकल किस टाइप का आता है। आपने थ्योरी पढ़ ली, डेरिवेशन देख लिया, आपने टॉपिक समझ लिया आपने कि किसके अंदर करंट सेम होता है, किसके अंदर वोल्टेज सेम होती है। अब आपका नेक्स्ट है न्यूमेरिकल, क्योंकि इस टॉपिक में से 3 नंबर का न्यूमेरिकल 110% आता ही आता है। तो अभी मैं एक आपको ईजी सा और लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराता हूँ। तो मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 3 रजिस्टर लेता हूँ, ठीक है। एक रजिस्टर हमारा ये 1 ओम का हो गया, सेकंड रजिस्टर हमारा ये हो गया, और ये थर्ड रजिस्टर भी हमारा ये हो गया, और ये एक बैटरी से ज्वाइन है। और तीनों रजिस्टर की वैल्यू कितनी है, तीनों रजिस्टर की वैल्यू 1 ओम है, इसकी भी 1 ओम है। तो अब हमें क्या निकालना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इसके अंदर देखो 2 चीज़ें हो रही है। एक तो ये 2 रजिस्टर आपके पैरेलल में है और ये हमारा सीरीज के अंदर है। तो क्या करेंगे, तो पहले हम क्या करते हैं, जो पैरेलल वाले हैं इनको सोल्व करते हैं। तो ये पैरेलल में है तो इसका नाम लिख देता हूँ R1, इसका नाम R2 और इसका नाम R3। तो पहले मैं पैरेलल वालों को सोल्व करूंगा, तो पहले पैरेलल वाले सोल्व होंगे। तो पैरेलल वालों का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये क्या बन जाएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R2, R2 हमारा 1 है और R3 भी हमारा 1 है। तो ये 1 ये कितना हो गया, एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा, ये आपका 1 का एलसीएम 1 ही आएगा, तो 2/1 आ गया। तो अब रेसिप्रोकल करेंगे तो एक तरीके से R की वैल्यू कितनी आई, 1/2, यानी कि R इज इक्वल टू 0.5 ओम, पॉइंट आधा आया है। तो ये तो हमने 1 थे लेकिन आया कितना, आधा। तो ये हमारा जो रजिस्टर है, जो ये हमारा सर्किट है, वो कैसा बन जाएगा, क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ इसकी वैल्यू निकाली है 0.5। तो ये कैसे बन जाएगा, ये सर्किट हमारा इस तरीके से बन जाएगा। देखो यहाँ पे हमारी बैटरी हो गई, ये तो हमारा पहला 1 ओम था ही, लेकिन ये वाला कितना आया, 0.5 ओम, क्योंकि हमने इस पूरे को, ये जो भी सर्कल के अंदर है, इसको हमने सोल्व करके कितना बनाया, 0.5 ओम बनाया, ठीक है। तो अब देखो ये सीरीज के अंदर हो गए। अगर आप एक चीज़ नोट करोगे कि जो चीज़ आपकी सर्कल के अंदर है ये कहीं ना कहीं R1 के साथ सीरीज के अंदर है ना। R1 इसके साथ पैरेलल में थोड़ी है, सिर्फ जो सर्कल के अंदर वही पैरेलल में है। तो हमने क्या किया, पैरेलल वाले को ज्वाइन करके हमने कंबाइन फॉर्मूले के अंदर पुट करके एक रजिस्टर बना दिया, जो कि ये है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 0.5 ओम। तो ये रजिस्टर हमारा किस टाइप का बन जाएगा, ये सर्किट हमारा इस टाइप का बन जाएगा। तो ये तो आपके सीरीज में है, तो ये हमारा R1 था और ये हमारा RP था, क्योंकि पैरेलल वाले, ठीक है। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सीरीज में है डायरेक्ट ऐड कर दो, 1 प्लस 0.5 यानी कि 1.5 ओम, कितना आया हमारा, 1.5 ओम। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल काफ़ी आते हैं आपके एग्जाम में। तो आपको समझना पड़ेगा कि कभी ऐसे मत कर देना पहले सीरीज वाले ऐड कर दिए, हमेशा पहले पैरेलल वाले ऐड होते हैं, यानी कि ऐड नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर मतलब पुट करके सोल्व करना है, और फिर जो आंसर आता है फिर सीरीज वाला फॉर्मूला पुट करना है। तो होप करता हूँ आपको ये पूरा टॉपिक समझ आया होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। इसमें मैंने जो डेरिवेशन करवाया वो समझ आया होगा, और आपको पता चला होगा कि वोल्टेज किसके अंदर सेम रहती है और आपका करंट किसके अंदर सेम रहता है। तो यहाँ पे भी बता ही देता हूँ मैं, करंट यहाँ से आया, इसके अंदर सेम रहा क्योंकि रास्ता ही क्या है, यहाँ तक करंट सेम रहा, लेकिन यहाँ पे करंट के 3 टुकड़े हो गए। आया आपको समझ, यहाँ पे करंट के 3 टुकड़े हो गए। तो करंट यहाँ तक तो सेम रहता है जब तक सीरीज है, जब पैरेलल होता है तो करंट डिफरेंट हो जाता है। तो होप करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ आया। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ आया तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी टाइप की वीडियोस बनाता रहता हूँ, और आपका एक लाइक करना मेरे को मोटिवेट करता है मैं इस टाइप की वीडियोस बनाने के लिए। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।